महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, युधिष्ठिर सम्राट बने। फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि चले आप पितामह भीष्म को विदाई देते हैं। वे सब उनके पास पहुँचे और भीष्म ने कहा कि अब मैं सरलता से प्राण त्याग सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, अब युधिष्ठिर को राजपाट का ज्ञान दीजिए। तब भीष्म ने कहा कि ज्ञान तो सारा तुम्हारे पास है। श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान मेरे पास है, किंतु आपके पास अनुभव है, वो आप युधिष्ठिर को दीजिए। फिर युधिष्ठिर रोने लगे कि हे पितामह, मेरे कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, कितनी विधवाएं हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। मुझे पता होता कि मैं इतना लालची हूँ तो मैं कभी युद्ध न करता। इसका अर्थ है मैं ही गलत था। मैं भिक्षा मांग लेता, संन्यास ले लेता, किंतु इतना बड़ा युद्ध न होता। तब भीष्म ने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने शांति के बहुत प्रयास किए, किंतु तुम्हारी शांति को कायरता समझा गया और संन्यास कोई हल नहीं है, क्योंकि धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की, है सच्चा मनुजत्व ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। दुर्लभ नहीं मनुज के हित निज वैयक्तिक सुख पाना, किंतु कठिन है कोटि कोटि मनुजों को सुखी बनाना। एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ, खोजो अपनी मुक्ति निज को ही सुखी बनाओ। अपर पंथ है औरों को भी निज विवेक बल देकर पहुंचो स्वर्ग लोक में जग से साथ बहुत को लेकर। जिस तप से चाह रहे तुम पाना केवल निज सुख को, कर सकता है दूर वही तप अमित जनों के दुख को। निज को ही देखो न युधिष्ठिर, देखो निखिल भुवन को, स्वप्त शांति की ईहा में नृत व्यग्र जन जन को। माना इच्छित शांति तुम्हारी तुम्हें मिलेगी वन में, चरण चिन्ह पर कौन छोड़ जाओगे यहाँ भुवन में। और कहीं आदर्श तुम्हारा ग्रहण करे नर नारी, तो फिर जाकर बसे विपन में उखड़ सृष्टि यह सारी। बसी भूमि मरघट बन जाए, राजभवन हो सोना, जिससे डरता यति उसी का वन बन जाए नमूना। त्रिविध ताप से लगे वहां भी जलने यदि पुरवासी, तो फिर भागे उठा कमंडलू वन से भी सन्यासी। धर्मराज के यति भागता कभी गेहे या वन से, सदा भागता फिरता है वह एकमात्र जीवन से। वह चाहता सदैव मधुर रस, नहीं तिक्ति अलोना, वह चाहता सदैव प्राप्ति, नहीं कभी कुछ खोना। प्रमुदित पाकर विजय पराजय देख खिन्न होता है, हंसता देख विकास हरास को देख बहुत रोता है। रहता ना तटस्थ खींचता रोता कुलाता है, कहता क्यों जीवन मेरे अनुरूप न बन जाता है। किंतु जीवन जड़ा हुआ है सुधर एक ढांचे में, अलग अलग ढला करे ये किसके किसके सांचे में। यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास ये नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोग निर्भय होकर लड़ते हैं। जना किरण जग से हो व्याकुल निकल भागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। यह निवृत्ति है गलानी, पलायन का यह कुत्सित क्रम है। निश्रेयस यह श्रमित पराजित विजित बुद्धि का भ्रम है। इसे दीखते मुक्ति रोर से श्रवण मूंद लेने में, और दहन से परित्राण पथ पीठ फेर लेने में। कर्म लोक से दूर पलायन कुंज बसाकर अपना, निरी कल्पना में देखा करती अलभ्य का सपना। वह सपना जिस पर अंकित उंगली का दाग नहीं है, वह सपना जिसमें ज्वलंत जीवन की आग नहीं है। वह सपनों का देश कुसुम ही कुसुम जहाँ खिलते हैं, उड़ती कहीं न धूल न पथ में कंटक ही मिलते हैं। कटु की नहीं मात्र सत्ता है जहाँ मधुर कोमल की, लौह पिघल कर जहाँ रश्मि बन जाता विधुमंडल की। जहाँ मानती आदेश कल्पना का जीवन धारा है, होता सब कुछ वही जो कि मानव मन को प्यारा है। उस वृक्ष से पूछो कि मन से वह जो देख रहा है, उस कल्पना जनित जग का भू पर अस्तित्व कहाँ है। कहाँ विधि है सेवित है जो केवल फूलों से, कहाँ पंथ वह जिस पर छिलते चरण नहीं शूलों से। कहाँ वाटिका वह रहती जो सतत प्रफुल्लित हरी है, व्योम खंड वह कहाँ कर्मरत जिसमें नहीं भरी है। वह तो भाग छिपा चिंतन में पीठ फेर कर रण से, विदा हो गए क्या पर इससे दाहक दुख भुवन के। कर्म भूमि है निखिल महितल जब तक नर की काया, तब तक है जीवन के अणु अणु में कर्तव्य समाया। क्रिया धर्म को छोड़ मनुष्य कैसे निज सुख पाएगा, कर्म रहेगा साथ भाग में जहाँ कहीं जाएगा। दीपक का निर्वाण बड़ा कुछ श्रेय नहीं जीवन का, है सद्धर्म दीप्त रख उसको हरना तिमिर भुवन का। बचो युधिष्ठिर कहीं डुबो दे तुम्हें न ये चिंतन में, अकर्मण्यता का धूम भयानक भर ना जाए जीवन में। यह निवृत्ति निष्कर्म बुद्धि की ऐसी क्षिप्र लहर है, एक बार जो उड़ा फिर सकता न लौट पुनः वे घर है। श्री सौंदर्य तेज सुख सबसे हीन बना देती है, यह निवृत्ति मानव को दुर्बल दीन बना देती है। नहीं मात्र उत्साह हरण करती नर के प्राणों से, लेती छीन प्रताप भुजा से और दीप्ति बाणों से। धर्मराज किसको न ज्ञात है कि यह अनित्य जगत है। जन्मा कौन
काल का जो नर हुआ नहीं अनुगत है, तो भी रहे पल पल अनित्यता ही जिस नर पर छाई। नश्वरता को छोड़ पड़े कुछ और नहीं दिखलाई, द्विधा मूड वे कर्मयोग से कैसे कर सकता है, कैसे हो सन्नद्ध जगत के रण में लड़ सकता है। अकर्मण्य में पुरुष काम किसके कब आ सकता है, मिट्टी पर कैसे वे कोई कमल खिला सकता है। जगत को छोड़ खोजता फिरता अपनी एक अमरता, किंतु उसे भी कभी लील जाती अजय नश्वरता। पर निर्विघ्न सरणी जग की तब भी चलती रहती है, एक शिखाले भार अपर का जलती ही रहती है। झर जाते हैं कुसुम जीर्ण दल, नए फूल खिलते हैं, रुक जाते कुछ दल में फिर कुछ नए पथिक मिलते हैं। धर्मराज क्या दोष हमारा, धरती यदि नश्वर है, भेजा गया यहाँ पर आया स्वयं न कोई जन है। निहित न होता भाग्य मनुज का इस मिट्टी नश्वर में, चित्र योनि पर वह जन्मता दूर कहीं अंबर में। किंतु मृत्यु है कठिन, मनुज को भूख लगा करती है, त्वच से मन तक विविध भांति की तृषा जागा करती है। यह तृष्णा ये भूख न देती सोने कभी मनुज को, मन को चिंतन और कर्म की ओर भेजती भुज को। जहाँ भुजा का एक पंथ हो अन्य पंथ चिंतन का, सम्यक रूप नहीं खुलता उस द्वंद्वग्रस्त जीवन का। केवल निवृत्ति ज्ञान में इसे द्विधा न मर सकती है, जगत को छोड़ देने से मन की तृषा न घट सकती है। बाहर नहीं शत्रु छिप जाए जिसे छोड़कर वन में, जाओ जहाँ वहीं पाओगे उसे उपस्थित मन में। और जिसे पा कभी न सकता सन्यासी वैरागी, जग में रह के हो सकते तुम उस सुख के भी भागी। वह सुख जो मिलता असंख्य मनुजों का अपना होकर, हंसकर उनके साथ हर्ष में और दुख में रोकर। वह जो मिलता भुजा पंगु की ओर बढ़ा लेने से, कंधों पर दुर्बल दरिद्र का बोझ उठा लेने से। सम्यक भूमि वन ही ना मही ये देखो बहुत बड़ी है, पग पग पर सहायता पाने दीनता विपिन खड़ी है। इसे चाहिए अन्न वसन जल, इसे चाहिए आशा, इसे चाहिए सुदृढ़ चरण भुज, इसे चाहिए भाषा। इसे चाहिए वह झंकी तुम जिसको देख चुके हो, इसे चाहिए वो मंजिल तुम आकर जहाँ रुके हो। धर्मराज जिसके भय से तुम त्याग रहे जीवन को, उस प्रदाह में देखो जलते हुए समग्र भुवन को। यदि संन्यास शोध है इसका तो मत युक्ति छिपाओ, सभी विकल है सबको अपना मोक्ष मंत्र सिखलाओ। जाओ शमित करो निज तब से नर के रागा नल को, बरसाओ पीयूष करो अभिषिक्त दग्ध भूतल को। सिंहासन का भाग छीन कर दो मत निर्जन वन को, पहचानो निज कर्म युधिष्ठिर कड़ा करो कुछ मन को। क्षत विक्षत है भरत भूमि का अंग अंग बाणों से, त्राही त्राही का नाद निकलता है असंख्य प्राणों से। कोलाहल है महात्रास है विपद आज है भारी, मृत्यु विवर से निकल चतुर्दिक निकल रहे नर नारी। इन्हें छोड़ तुम वन में जाकर कौन शांति पाओगे, चेतन की सेवा तज जड़ को कैसे अपनाओगे। पोछो अश्रु उठो दुत जाओ वन में नहीं भुवन में, हो वो खड़े असंख्य जनों की आशा बन जीवन में। बुला रहा निष्काम कर्म वह, बुला रही है गीता, बुला रही है तुम्हें आर्त हो मई समर संभीता। इस विविक्त आहत वसुधा को अमृत पिलाना होगा, अमित लता गुलमों में फिर से कुसुम खिलाना होगा। मिट्टी का ये भार संभालो वन कर्मठ सन्यासी, पा सकता कुछ नहीं मनुज होकर व्योम प्रवासी। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है कुछ भी नहीं गगन में, धर्मराज जो कुछ है वह है मिट्टी में जीवन में। सम्यक विधि से इसे प्राप्त कर नर सब कुछ पाता है, मृत्यु जय के पास स्वयं अंबर भी आता है। भोगो तुम इस भांति मृत्यु को दाग न लगने पाए, मिट्टी में तुम नहीं वही तुम में विलीन हो जाए। और सिखाओ भोगवाद की यही रीति जन जन को, करें विलीन देह को मन में नहीं देह में मन को। धर्मराज गंतव्य देश है दूर न देर लगाओ, इस पथ पर मानव समाज को कुछ आगे पहुंचाओ। सच है मनुज बड़ा पापी है नर का वध करता है, पर मत भूलो मानव के हित मानव ही मरता है। लोभ द्रोह प्रतिशोध बैर नरता की विघ्न अमित हैं, तब त्याग बलिदान के संबल भी न किंतु परिमित हैं। प्रेरित करो इतर प्राणी को निज चरित्र के बल से, भरो पुण्य की किरण प्रजा में अपने तप निर्मल से। मत सोचो दिन रात पाप में मनुज निरत रहता है, हाय पाप के पश्चात वही तो पछताता रोता है। यह क्रंदनीय अश्रु मनुज की आशा बहुत बड़ी है, बतलाती है ये कि मनुष्यता अब तक नहीं मरी है। सत्य नहीं पातक की ज्वाला में मनुष्य का जलना, सच है उसका बल समेट कर फिर आगे को चलना। जब तक है नर की आंखों में शेष व्यथा का पानी, जब तक है करती विदग्ध मानव को मलिन कहानी, जब तक है अविशिष्ट पुण्य बल की नर में अभिलाषा, तब तक है अक्षुण मनुज में मानवता की आशा। पुण्य पाप दोनों वृंतों पर यह आशा फलती है, कुरुक्षेत्र के चिता भस्म के भीतर भी मिलती है। जिसने पाया इसे वही है सात्विक धर्म प्रणेता, सत्सेवक मानव समाज का शाखा अग्रणी नेता। मिली युधिष्ठिर को यह आशा अंत में रोते रोते, आंसू के दल में अधीर अंतर को धोते धोते।
आंसू के जल में अधीर अंतर को धोते धोते। कर्म भूमि के निकट विरागी को प्रत्यागत पाकर बोले भीष्म युधिष्ठिर का ही मनोभाव दोहराकर, अंत नहीं नरपंथ का कुरुक्षेत्र की धूल, आंसू बरसें तो फिर खिले यही शांति का फूल। फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा, मिट्टी के जीवन की एक छोटी नपी तुली परिभाषा, मिट्टी के जीवन की एक छोटी नपी तुली परिभाषा। जय श्री कृष्ण।